वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली डिराइव करके बताने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपके तीनों टर्मिनल एग्जामिनेशन में या XYZ जो भी आपके बारे में जानते हैं कि आप 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, फिजिक्स भी पढ़ रहे होंगे, वो आपसे फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चंस करते रहते हैं। तो आज हम लोग तीनों इक्वेशन यानी कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा इक्वेशन s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरा इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, इन तीनों को ग्राफिकली डिराइव करने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ ज़्यादा काम हमको नहीं करना है। अभी तक हम लोगों ने जिन मंत्रों को सीखा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में 2 मंत्र हमने सीखे। पहला मंत्र था हमारा स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। पहला मंत्र स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। इसकी मदद से हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करेंगे। उसके बाद दूसरा इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन डिराइव करने के लिए हम लोग दूसरे मंत्र का यूज करेंगे, जो कि हम लोगों ने सीखा कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एरिया इनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस गिव्स अस एक्सेलरेशन। इस पे बेस्ड हमने पिछले क्लास में एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। उसी का यूज करते हुए हम अभी तीनों इक्वेशन को डिराइव करेंगे। बस आप अपने आंख और कान खुले रखें, सिर्फ ध्यान से देखें, यह आपको जरूर समझ में आएगा। दोबारा आपको समझने की जरूरत नहीं होगी। बस इसको एक बार देख लेने के बाद आप अपने कॉपी पे इसको नोट डाउन जरूर कर लें। तो सबसे पहले तीनों इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेंगे। ये हो गया हमारा टाइम एक्सिस। अब यहां पर हमारा पहला एजम्पशन होगा कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि u वेलोसिटी के साथ, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट को हम नोटिस कर रहे हैं जो कि u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इनिशियली वो u वेलोसिटी से मूव कर रहा था। इट हैज सम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, it has some uniform acceleration, and after t second its velocity become v। t सेकेंड्स के बाद इसका वेलोसिटी v हो जाता है। जैसा कि ग्राफ से हमारे पास क्लियर है, ऑब्जेक्ट है जो कि इनिशियली u वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और t सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी v आ जाता है। तो यहां पे हम लोग इस जगह से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिए। ये हो गया हमारा एंगल थीटा। अब ये आ गया हमारे पास ग्राफ। अब यहां पे हम लोग नेमिंग कर देते हैं, ये O, A, B, C, D। तो OB जो है हमारा, वो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू p अपॉन b। यहां तक तो हम लोग जान ही रहे हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। a इक्वल्स टू p अपॉन b और a इक्वल्स टू, अब p का वैल्यू, ये एंगल थीटा, इसके सामने वाला साइड हमारा p। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारा u है और यहां से यहां तक का ये हमारे पास v है। तो ये जो हमारा गैप आया, यहां से यहां तक v
और यहाँ से यहाँ तक u, तो यहाँ से यहाँ तक का जो गैप आया वो हो गया हमारा v माइनस यू, यानी कि ये जो हमारा परपेंडिकुलर है वो हो गया हमारा v माइनस यू। इसको आप लोग अच्छे से समझ लें। तो अब p के जगह पे हम लोग v माइनस यू को रखते हैं अपॉन b के जगह पे यहां से यहां, यानी कि ये t टाइम का है तो ये t हो गया, तो अपॉन t, और a t इक्वल्स टू v माइनस यू और v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। हम लोगों ने पहला इक्वेशन डिराइव कर लिया, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब हमारे पास दूसरा इक्वेशन s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को डिराइव करना है। s रिप्रेजेंट्स, s जो है वो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हम लोगों को पता है कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ए बी, ए बी के नीचे जो एरिया इंक्लोज हो रहा है, यानी कि ये पूरा एरिया हो गया हमारा, ये जो हो जाएगा यही हमको बताएगा डिस्टेंस। तो यहाँ पे S इक्वल्स टू एरिया अंडर ग्राफ ए बी, जो कि एक ट्रेपीजियम है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी डी, यानी कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी डी अगर हम लोग निकाल लें तो हम लोगों के पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो S इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हो गया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो यहां पे अब हमारे पास S इक्वल्स टू आ गया 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यहां से यहां का डिस्टेंस हमारे पास u है और यहां से यहां का डिस्टेंस हमारे पास v है, तो p हो गया हमारा u प्लस v और h हो गया हमारा यहां से यहां का डिस्टेंस जो कि t है इंटू t। अब अगर हम लोग दूसरे इक्वेशन को ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन में एक टर्म है जो कि मिसिंग है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप लोग इस बात को बिल्कुल ही ध्यान में बिठा लें कि इस इक्वेशन में v का जिक्र है नहीं, तो यहां पर जो हमारे पास v है हम लोग इसको यहां से एलिमिनेट करेंगे, यहां से हम लोग इसको हटाएंगे और इसके जगह पे v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी पहले इक्वेशन से। तो s इक्वल्स टू 1/2 इंटू यू प्लस v के जगह पे हम लोग अब पहले इक्वेशन से v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी को लिखेंगे। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी इंटू टी। बस अब इसको सॉल्व करते ही हमारे पास दूसरा इक्वेशन आ जाएगा 1/2 इंटू यू प्लस यू 2u प्लस ए टी इंटू टी। अब हम लोग ब्रैकेट को हटाएंगे, 1/2 इंटू 2u और ये इंटू टी प्लस 1/2 ए टी इंटू टी। अब यहां से हमारे पास क्लियर है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, बाकी को हम लोग नोट डाउन करते हैं। s इक्वल्स टू यू इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया दूसरा इक्वेशन। आप लोग दूसरा इक्वेशन डिराइव करने के लिए बस इतना ही चीज का ख्याल रखें कि दूसरे इक्वेशन में हमारे पास v नहीं है और यहाँ पे जो एरिया निकालने में हमारे पास v आ रहा है, इस v को यहाँ से हटाएंगे और v के जगह पे वैल्यू पुट करेंगे पहले इक्वेशन से, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब हम लोग तीसरे इक्वेशन को डिराइव करने जा रहे हैं। तीसरे इक्वेशन में भी हमको s ही फाइंड करना है, तो हम लोग इसी प्रोसेस को यूज करेंगे, दैट इज एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस
इसी इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। S इक्वल्स टू एरिया अंडर द लाइन ए बी, और एरिया अंडर द लाइन ए बी इज अ ट्रेपीजियम, दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABD। इस ट्रेपीजियम का एरिया हमको फाइंड करना है। तो एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, S इक्वल्स टू 1/2। अब साइड्स का वैल्यू पुट कर दिए हम लोग, U प्लस V इंटू T। अब अगर हम लोग तीसरे इक्वेशन को गौर से देखें तो हम लोग पाते हैं कि इस इक्वेशन में T इज मिसिंग। इन द थर्ड इक्वेशन द टर्म T दैट इज टाइम इज मिसिंग, यानी कि इस इक्वेशन में T है ही नहीं और यहां पे हमारे पास T है। यानी कि हमको कुछ ऐसा करना है ताकि ये T हमारा एलिमिनेट हो जाए और इस T के जगह पे हम कोई दूसरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि हम किसी भी चीज को हटा तो सकते ही नहीं। तो अब हम लोग फिर से आते हैं पहले इक्वेशन पे। पहला इक्वेशन हमारे पास है V इक्वल्स टू U प्लस AT। यहां से हम लोगों ने फाइंड किया T इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन A। यहां पे हमारे पास आ गया V माइनस U अपॉन A इक्वल्स टू टाइम। तो अब हम लोग यहां पे टाइम के जगह पे पुट कर देंगे V माइनस U अपॉन A। अब अगर हम लोग यहां पे ध्यान से देखें तो S इक्वल्स टू 1/2 A को 2 के साथ मल्टीप्लाई इंटू V प्लस U इंटू V माइनस U। अब यहां पे हमारे पास V प्लस U इंटू V माइनस U, आप सभी लोगों को पता होगा A प्लस B इंटू A माइनस B इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी को यूज करके हम लोग उसको निकाल लेते हैं, यानी कि इसको मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो हमारे पास फॉर्म आ जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर का। तो S इक्वल्स टू 1/2 V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। अब इस 2 को हम लोग इस साइड ले आते हैं, यानी कि 2AS इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। यही हो गया हमारा तीसरा इक्वेशन। और V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल्स टू 2AS। आपको जिस फॉर्मेट में याद करना आसान लगे आप लोग उसे उस फॉर्मेट में याद कर सकते हैं। इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। इन तीनों फॉर्मेट में आपको जो भी याद रखना आसान लगे आप उस मेथड्स को याद रख सकते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे अभी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली डिराइव कर लिया। अलजेब्रिकली मैंने आपको शायद तीसरे वीडियो में बताया था, यानी कि अब हम लोग ग्राफिकली और अलजेब्रिकली दोनों मेथड से तीनों इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। अक्सर आपसे पूछा जाता है कि डिराइव द सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन ग्राफिकली और अलजेब्रिकली। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इसे अच्छे से बनाएंगे और इसका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली डिराइव करने के बाद अब हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ने जा रहे हैं। सर्कुलर मोशन पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले सर्कल और टेंजेंट के बारे में बता देना चाहता हूं। सर्कल क्या होता है? सर्कल इज अ लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स which is moving around a fixed point that is known as center of the circle and keeping the same distance। यानी कि अगर हम लोग सर्कल को ऐसे लें कि ये सेंटर है हमारा और जो रेडियस है हमारा वो हमारा कोई थ्रेड लिए, और यहाँ से अब ये जो पॉइंट है वो चारों ओर घूम रहा है। कीपिंग द डिस्टेंस सेम, इट मीन्स the distance of this point which is moving around this fixed point that is the radius। ये रेडियस जो है वो हमारा सेंटर और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, और एक ऐसा पॉइंट जो कि इस सेंटर से हर जगह पे उसका सेम डिस्टेंस है। सर्कल को हम लोग इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स which is equidistant
फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन। ये सारे पॉइंट्स एक ही प्लेन में हैं। अब ये जो कर्व वाला पार्ट हुआ हमारा, इसको हम लोग सर्कमफेरेंस बोलते हैं। अब टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट किसी भी सर्कल को ओनली एंड ओनली वन पॉइंट पे टच करता है। ये सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड नहीं करता, ये बस सर्कल को एक जगह पे, एक ही पॉइंट पे टच करता है। और जिस जगह पे टच कर रहा है इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। और जब हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस को ड्रॉ करते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। अब हम लोग इसके बाद जानेंगे कि सर्कुलर मोशन है क्या। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होता है तो उसको हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं। जैसे कि मोशन ऑफ फैंस ब्लेड, वो एक सर्कल में मूव कर रहा है। अब इस जगह पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और वो चारों ओर घूम रहा है, तो इस जगह पे जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस, दैट इज 2 पाई आर, और डिस्टेंस इक्वल्स टू पाई इंटू डी। ये हमारा डिस्टेंस हो गया। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस सर्कल पे एक राउंड, एक कंप्लीट राउंड, यानी कि यहां से चलना स्टार्ट किया और फिर यहीं आके स्टॉप हुआ, इतने में उसको टी सेकेंड का टाइम लगता है, तो हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन टी। ये हमारा वेलोसिटी हो गया। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? तो जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा विथ अ फिक्स्ड स्पीड, जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है विथ अ फिक्स्ड स्पीड, देन इट्स मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब बात आती है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। तो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है कि वेलोसिटी को हम लोग कितने प्रकार से चेंज कर सकते हैं। वेलोसिटी को हम लोग बाय चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, बाय चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, और बाय चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर दें तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाता है, अगर मैग्नीट्यूड चेंज कर दें तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाता है, अगर दोनों को चेंज कर दें, यूनिफॉर्म यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को चेंज कर दें तब भी हमारा वेलोसिटी चेंज हो जाता है। तो सर्कुलर पाथ पे जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और माने कि अभी वो ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे है, तो जब वो इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस पॉइंट पे उसका स्पेसिफिक डायरेक्शन क्या होगा? तो उस पॉइंट पे उसके स्पेसिफिक डायरेक्शन को जानने के लिए हम लोग किसी भी फिक्स्ड पॉइंट पे ऑब्जेक्ट के स्पेसिफिक डायरेक्शन, वेलोसिटी के डायरेक्शन को जानने के लिए हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो ये जो टेंजेंट हुआ ये हमको इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का डायरेक्शन बताएगा। अब माने कि ऑब्जेक्ट मूव होके बी पॉइंट पे आ गया तो उसका डायरेक्शन इधर हो गया। अब अगर ये सी पॉइंट पे है, डायरेक्शन इस तरफ हो गया। अगर डी पॉइंट पे है तो इसका डायरेक्शन इधर हो गया। यानी कि सर्कल जो है वो इन्फिनाइट पॉइंट्स के कलेक्शन से बना हुआ है और हर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी का एक यूनिक डायरेक्शन होगा। यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा होगा तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन और उसका वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज होता रहेगा, इवन द ऑब्जेक्ट हैज अ कांस्टेंट स्पीड। अगर ऑब्जेक्ट के पास एक कांस्टेंट स्पीड भी है तब भी सर्कुलर मोशन में उसका डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, इसलिए उसका वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। और जैसे ही वेलोसिटी चेंज होगा उस मोशन को हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। इसलिए आपसे अक्सर पूछा जाता है व्हाई वी से द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन और सर्कुलर मोशन इज नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन, व्हाई? तो इसका रीजन यही है
कि सर्कल इन्फिनाइट पॉइंट से मिलकर बना हुआ है और हर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का एक स्पेसिफिक वेलोसिटी का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, जिसके कारण से उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है इवन जबकि उसका स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम है हर पॉइंट पे, फिर भी डायरेक्शन के वजह से वेलोसिटी चेंज हो रहा है और इस चेंज्ड वेलोसिटी के कारण से हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को भी एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। अब आपसे एक सिंपल सा सवाल है, अगर हम लोग सिंपली खड़े हैं और अभी तो आप लोगों को बताया गया है कि आयुष मंत्रालय की तरफ से भी कि सुबह सुबह योगा करना है, तो जब हम लोग खड़े हैं और अपने पैर को छूने के लिए यूं आगे की ओर झुकते हैं, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि झुकने के क्रम में हमारे हेड का मोशन किस टाइप का मोशन है, आइदर इट इज एक्सेलरेटेड और नॉन एक्सेलरेटेड, तो इसका जवाब आप लोग क्या दीजिएगा? इसका सिंपल सा जवाब है कि जैसे ही हम लोग झुकते हैं तो हमारे सिर का जो मोशन है वो एक एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि हम लोग झुक तो यूं रहे हैं लेकिन हमारा सिर जो जिस ट्रैजेक्टरी को फॉलो कर रहा है वो एक सर्कल का ही एक पार्ट है, और सर्कल के पार्ट होने के कारण से हर पॉइंट पे हमारे सिर के वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए हम लोग इसे एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। थैंक यू। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर के क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे, कमेंट करके पूछेंगे हमसे। कमेंट में आप जो भी क्वेश्चन डालेंगे मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा, और मेरे SVM के स्टूडेंट्स आप अपने विद्या मंदिर ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर भी आकर हमसे क्वेश्चन राइज कर सकते हैं, जवाब ले सकते हैं आप। आज हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अगले क्लास में हम लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल्स जो आप हमसे पूछिएगा और उसको सॉल्व करवाएंगे, और फिर हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसे हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन बोलते हैं। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में मोशन को पढ़ लिया, लेकिन अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोशन के कारण को। इजाज़त चाहता हूँ आपसे। धन्यवाद। वंदे मातरम।